केस नंबर 1 सॉल्व करने के बाद अब हम अपना सॉल्व करेंगे केस नंबर 2। केस नंबर 2 में क्या है कि अगर हमारे पास एक इंटीजर के साथ प्लस का साइन है और सेकंड इंटीजर के साथ माइनस का साइन है, तो यहाँ पे देखेंगे हम ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो माइनस माइनस आपस में हो जाएंगे प्लस, ठीक है। तो जब हम उनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर में क्या सिंबल आएगा, प्लस का सिंबल आएगा। अब इस केस को समझने के लिए हम अपना पार्ट नंबर 5 सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 5 में हमारे पास है कि माइनस करना है आपने 89,325 को फ्रॉम 93,654 में से। मतलब आपके पास जो फ्रॉम के बाद वाला इंटीजर है उसको पहले लिखेंगे। अब देखिए पहले इंटीजर हम लिखेंगे जब 93,654 को जब हम लिखेंगे तो देखिए इसके साथ कोई भी सिंबल नहीं है तो हम इसके साथ प्लस का सिंबल लगा देंगे। और अब सेकंड अपने इंटीजर को लिखेंगे -89,325। अब दोनों को करना क्या है, दोनों को माइनस करना है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। तो जब हम इनको माइनस करेंगे देखें यहाँ पे तो हमारे पास आ जाएगा पॉजिटिव 93,654। अब यहाँ देखें कि हमारे पास ब्रैकेट के अंदर माइनस का साइन है और ब्रैकेट के बाहर भी माइनस का साइन है। तो जब माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस 89,325। अब दोनों इंटीजर्स के साथ प्लस का साइन हो गया। अब हम इन दोनों को कर लेंगे प्लस, सिंपल प्लस करेंगे। देखें 4 और 5 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9, 5 और 2 को प्लस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 7, 6 और 3 को प्लस करेंगे 9, 3 और 9 को प्लस करेंगे तो 12, 12 को 2 लगाएंगे 1 कैरी चला जाएगा। अब यहाँ पे 9 और 8 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 17 और 1 जो कैरी था वो आ जाएगा 18, ठीक है। यहाँ से हम देखते हैं अपनी राइट साइड से तो 3 वैल्यूज़ के बाद हम जो है वो कॉमा लगाते हैं। अब यहाँ पे दोनों इंटीजर्स के साथ हमारे पास प्लस का साइन है तो आंसर में भी क्या आ जाएगा, प्लस। अकॉर्डिंग टू हमारे क्वेश्चन केस नंबर 2 हमने ये देख लिया कि अगर एक इंटीजर के साथ प्लस का साइन है और दूसरे के साथ माइनस का साइन है, अगर हमने इनको करना है सब्ट्रैक्ट तो माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाते हैं तो आंसर में भी प्लस का साइन आता है। अब हम अपने केस नंबर 2 के बाद अब हम अपने केस नंबर 3 की तरफ आते हैं। फर्स्ट इंटीजर के साथ माइनस का सिंबल है और सेकंड इंटीजर के साथ प्लस का सिंबल है। करना हमने इनको माइनस है तो जब हम अपने सेकंड इंटीजर में देखेंगे तो ब्रैकेट के बाहर हमारे पास माइनस का सिंबल होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो इस माइनस की वजह से हमारे पास दोनों इंटीजर्स माइनस में हो जाएंगे और जब दोनों के साथ सेम साइन होगा मतलब दोनों के साथ माइनस होगा तो आंसर में भी माइनस होगा। इस केस में भी हम ये देखेंगे कि हमारे पास जब सोल्यूशन करेंगे तो हमारे पास देखेंगे कि क्या हमारा केस वैलिड है या नहीं है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम अपने पार्ट नंबर 7 की तरफ आते हैं। पार्ट नंबर 7 में हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं हम जो है सेकेंड वैल्यूज़ को पहले लिखेंगे। पहले है देखिए हमारे पास -89,563। अब फर्स्ट इंटीजर हमारे पास है 65,937। अब इसके साथ कोई सिंबल नहीं है तो हम लगा देंगे प्लस। करना क्या है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। फर्स्ट वाला इंटीजर हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा और इसके साथ क्या सिंबल था, माइनस का सिंबल था। सेकंड इंटीजर में देखेंगे कि ब्रैकेट के अंदर प्लस का साइन है और ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो प्लस माइनस माइनस 65,937। अब जब हमने देखा कि हमारे पास फर्स्ट इंटीजर के साथ भी माइनस का साइन है और सेकंड के साथ भी जब हमने उसको सॉल्व किया तो माइनस का सिंबल आ गया, दोनों के साथ सेम सिंबल है तो हम लोग अपने आंसर में भी माइनस का सिंबल ही लगाएंगे। क्योंकि अगर हम देखें तो हमारी बड़ी वैल्यू के साथ भी माइनस का सिंबल है, दोनों के साथ माइनस का सिंबल है लेकिन करेंगे हम उनको प्लस, ठीक है। तो जब हम इनको प्लस करेंगे 3 और 7 को प्लस किया 10, 1 कैरी चला गया। 6 और 3 को प्लस किया तो 9 और 1 कैरी वाला वो भी बन गया 10। अगेन हमारा 1 कैरी चला जाएगा तो 5 और 9 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 14, 14 एंड 1 15, 1 कैरी चला गया, ठीक है। अब हमारे पास 9 और 5 को प्लस करेंगे तो हमारे पास 14 एंड 1 15, फिर अगेन 1 कैरी चला जाएगा। 8 और 6 को प्लस करेंगे तो 14 एंड 1 15। तो हमारे पास जो आंसर बन गया माइनस के साथ माइनस हमारे पास बन गया 1,55,500। ये हमारे पास इसका सोल्यूशन हो गया। पार्ट केस नंबर 3 हमारा सॉल्व हो गया। केस नंबर 3 को समझने के लिए हम एक और पार्ट सॉल्व कर लेते हैं जो कि पार्ट नंबर 8 है।
इसमें हमारे पास दो इंटीजर्स हैं। फर्स्ट इंटीजर हमारे पास जो दिया हुआ है 80,371, इसको हमने माइनस करना है -32,596 में से। तो जो फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू है उसको हम पहले लिखते हैं, उसको हमने पहले लिख लिया, जो कि हमारे पास वैल्यू थी -32,596। और फ्रॉम से पहले वाली वैल्यू हम बाद में लिखेंगे, जो कि है 80,371। आपने ये देखा कि 80,000 के साथ कोई भी सिंबल नहीं है, तो हम इसके साथ कौन सा सिंबल लगा लेंगे, प्लस। अब दोनों इंटीजर्स को हमने क्या करना है, माइनस, तो ब्रैकेट के बाहर हमारे पास आ जाएगा माइनस का सिंबल। जब ये माइनस का साइन प्लस माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस। दोनों इंटीजर्स के साथ आपने देख लिया कि माइनस का सिंबल है, करना हमने इसको सब्ट्रैक्ट है, बट दोनों के साथ सेम सिंबल है, तो हम इनको कर लेंगे प्लस। जब दोनों सिंबल होंगे प्लस तो 6 और 1 को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 7, 9 एंड 7 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16, जिसका 1 कैरी चला जाएगा। अब 5 और 3 को प्लस करेंगे 8, और 1 जो कैरी गया था वो उसको ऐड करके हमारे पास हो जाएगा 9। 2 एंड 0 को ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 8 एंड 3 को ऐड करेंगे तो 11 आ जाएगा। अब दोनों के साथ सेम साइन है, इसलिए आंसर में भी हमारे पास माइनस का सिंबल आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास ये पार्ट नंबर 8 का जो केस नंबर 3 हमने सॉल्व करना था, वो पार्ट नंबर 8 में हमने एक दफ़ा दोबारा देख लिया। अब आपने इन्हीं केसेस की हेल्प से जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उनको होमवर्क करना है। होप कि आप लोगों को ये केसेस तीनों समझ आ गए होंगे। इनकी हेल्प लेके आपने जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं 4 पार्ट्स, उनको आपने सॉल्व करके उनको आपने होमवर्क में करके लेके आना है। थैंक यू।